जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी की, जो अभी इस ग्रुप डी का नाम बदलकर ग्रुप सी कर दिया गया है, उसकी जो एक पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर, जो ग्रुप सी की जो पोस्ट निकलती है उसके तहत निकलती है ग्रुप ट्रैक मेंटेनर, उसकी हम सैलरी स्लिप देखेंगे। उसकी जो सैलरी है 35,000 पर मंथ बनती है। तो उसमें जो कौन कौन से अलाउंस है वो ऐड होते हैं, उन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो जिस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये सैलरी स्लिप है, मई मंथ की सैलरी स्लिप है। डिवीज़न ये हुबली डिवीज़न है। उसके बाद इसमें जो डेजिग्नेशन है इसका ट्रैक मेंटेनर 4, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/7/2023, लेवल 1 बेसिक 18,500। इंक्रीमेंट कब लगेगा? 1/1/2025 को। ये बेस जो इसकी डिटेल मैंने छुपा दी है। उसके बाद ग्रॉस पे से कितना मिला है? 32,670 रुपये। टोटल रिकवरी यानी कटौतियाँ कितनी हुई है? 3,667 रुपये। और जो इसे नेट वेतन यानी इन हैंड जो सैलरी मिली है इसे 29,003 रुपये। अब इसे देखते कौन कौन सी चीज़ें मिली है। तो बेसिक पे इसकी कितनी है? 18,500, जिस पर डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता कितना मिला? 50%। 18,500 का 50% 9,250 रुपये। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है इसे 1,350 रुपये। नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तो इसे मिला 370 रुपये। उसके बाद इसे मिला है ट्रैवलिंग अलाउंस, जो मिला है 500 रुपये। ट्रैवलिंग अलाउंस कब मिलता है? जब आप जो अपना स्टेशन है जहाँ पे आपकी ड्यूटी है, अगर उससे 8 किलोमीटर दूर अगर ड्यूटी करने जाते हो तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में एक भत्ता दिया जाता है। तो जो इसे कितना मिला है? 500 रुपये। उसके बाद एक है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनर, ये मिला 2,700 रुपये। ये जो अलाउंस है ये सिर्फ ट्रैक मेंटेनर को दिया जाता है, क्योंकि जो इसकी ड्यूटी है वो बहुत हार्ड होती है। रेलवे की जो सबसे ज़्यादा मेहनत की, जो शारीरिक मेहनत की जो ड्यूटी है वो ट्रैक मेंटेनर की होती है। तो इसलिए उसको कवर करने के लिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है, जो इसको देते हैं 2,700 रुपये पर मंथ। ये फिक्स है। उसके बाद हम इसकी रिकवरी देखेंगे कि इसकी जो कटौतियाँ हैं वो कौन कौन सी कटौतियाँ हैं। जो सबसे पहले इसका इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपये कटे हैं। उसके बाद इसके एनपीएस अकाउंट में कटे हैं 2,775 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी चार्ज कटा है इसका 324 रुपये। एरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यानी जो पिछले साल जो पिछले मंथ या जब भी इसका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो कम कटा होगा तो उसकी रिकवरी करी है एरियर के तौर पे 53 रुपये। हाउस रेंट अलाउंस के हाउस रेंट के जो घर का किराया है उसके 170 रुपये कटे हैं। वाटर चार्ज पानी का चार्ज 15 रुपये कटे हैं। जो प्रोफेशनल टैक्स जो स्टेट टैक्स होता है जहाँ पे इसकी ड्यूटी है कर्नाटक में, उसका जो स्टेट टैक्स कटा है 200 रुपये। और इसने जो स्कीम ले रखी है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसके 100 रुपये कटे। अब इसमें आपने देखा होगा एक इसमें एचआरए नहीं मिला इसे, हाउस रेंट अलाउंस। तो पहली बात तो ये है कि इसने जो एचआरए से यूँ नहीं मिला क्योंकि इसने क्वार्टर ले रखा है। अगर आप क्वार्टर लेते हो तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हो तो जो 32,670 है इसमें अगर आपको एक्सिटी में ड्यूटी है तो 18,500 का 30% ऐड कर सकते हो। बाई में ड्यूटी है तो 18,500 का 20%। और अगर जेड सिटी में ड्यूटी है तो 18,500 का 10% 32,670 में ऐड करोगे। और उसके बाद जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो उतनी बनेगी। फिर इसमें जो इसके कटे हैं, अगर आप क्वार्टर लेते हो तो आपको एक तो एचआरए नहीं मिलेगा, उसके बाद भी हाउस रेंट के रूप में इसके कितने 170 यानी घर के किराए के रूप में इसके 170 रुपये और कटे हैं। पानी के चार्ज के रूप में इसके 15 रुपये कटे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी चार्ज के रूप में 324 रुपये कटे हैं। उसके बाद इसका एरियर कटा है 53 रुपये। जो प्रोफेशनल टैक्स है ये स्टेट टैक्स है, तो ये किसी स्टेट में कटता है, किसी में नहीं कटता। किसी में 200 रुपये कटता है, किसी में 100 रुपये कटता है, किसी में ज़्यादा कटता है। ये मतलब फ़िक्स नहीं है। उसके बाद ये इंश्योरेंस के 30 रुपये कटे। इस तरह इसकी जो टोटल रिकवरी है वो 3,667 रुपये है। और जो इसका जो नेट पे है यानी जो इन हैंड सैलरी है इसकी 29,003 रुपये सैलरी है। तो मतलब अगर आप लेवल 1 में इनिशियल भर्ती होते हो, चाहे कोई सी भी पोस्ट मिले आपको, ग्रुप डी के तहत जो वैकेंसी आती है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पोस्ट मिले, आपको कम से कम 34 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। अगर इसे एचआरए मिलता है इसका मतलब ये कि इसने क्वार्टर नहीं लिया होता तो इसे 35,000 रुपये मिलते, तो 35,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। तो ग्रुप डी के हिसाब से
सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन जो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है इसका जो काम है वो बहुत मेहनत का काम होता है। ऐसा नहीं है, शायद रेलवे में सबसे ज़्यादा मेहनत ट्रैक मेंटेनर ही करते हैं। इससे ज़्यादा मेहनत, फिजिकली मेहनत शायद ही और किसी पोस्ट में होती होगी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है ये, लेकिन सैलरी भी उसी हिसाब से लगभग ठीक है। तो ये थी ट्रैक मेंटेनर की सैलरी के बारे में जो सारी बातें थी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है वो कैसे बनता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। इसको मैं जो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इसे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।